सो गुड डे टू ऑल गाइस। और कंप्यूटर हार्डवेयर ट्रेनिंग सीरीज में आज मैं बात करूंगा एसएमपीएस के बारे में। एसएमपीएस क्या है, कैसे काम करता है, कंप्यूटर के अंदर कैसे इसका यूज़ किया जाता है और कितने तरीके से इसके अंदर कनेक्टर्स वगैरह होते हैं और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन के बारे में। आर्किटेक्चर डिजाइनिंग भी यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कैसे काम करता है। तो कंप्लीट एसएमपीएस के बारे में समझते हैं क्या होता है। और गाइज रिक्वेस्ट है, इंस्टाग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन कर लें और वीडियो को लाइक करके शेयर कर दें। बात होती है यहाँ पर आज के एजेंडा की कि एसएमपीएस क्या है, एसएमपीएस के कुछ वर्किंग प्रोसेस के बारे में, आउटपुट वोल्टेज क्या है, इसके कनेक्टर्स के टाइप्स क्या होते हैं। तो गाइज एसएमपीएस की बात करें तो इसका फुल फॉर्म आता है स्विच मोड पावर सप्लाई। यानी कि एक पावर सप्लाई यूनिट है जो कंप्यूटर के अंदर हमें, जो डेस्कटॉप कंप्यूटर हम लोग यूज़ करते हैं तो उसके अंदर कंप्लीट ये पावर सप्लाई देता है। और पावर सप्लाई मतलब कि जितने भी कंप्यूटर पे हार्डवेयर कंपोनेंट्स लगे होते हैं अलग अलग उनको पावर सप्लाई की नीड होती है। तो ये कुछ इस तरीके से एसएमपीएस बना होता है, हमारे कंप्यूटर पे ये ऐड होता है, आप सभी को पता होगा। तो ये जो स्विच मोड पावर सप्लाई है इसमें अलग अलग तरीके के कनेक्टर्स लगे हुए हैं। इनमें डिफरेंट डिफरेंट कलर के वायर मिल जाते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कलर के यहाँ पे कनेक्टर्स एंड डिफरेंट डिफरेंट शेप में मिल जाते हैं। तो यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं कि एसएमपीएस जो होता है ये हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट करता है। मतलब कि बोला जाए तो एसी वोल्ट हाई वोल्ट होता है, इसको डीसी में कन्वर्ट करता है। डीसी में ना कि बल्कि ये मल्टीपल्स डीसी वोल्ट में कन्वर्ट करता है। मल्टीपल डीसी वोल्ट मतलब गाइज यहाँ पे अगर आपको आपके कंप्यूटर पे 2 वोल्ट की रिक्वायरमेंट है तो ये 2 वोल्ट, 3 वोल्ट की है 3 वोल्ट, 12 वोल्ट की है 12 वोल्ट। हमारे कंप्यूटर पे जितने भी कंपोनेंट्स लगे होते हैं उनको सिमिलर वोल्टेज की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, डिफरेंट डिफरेंट वोल्टेज की रिक्वायरमेंट होती है। तो उसके अकॉर्डिंग ये क्या करेगा, पावर सप्लाई देता है। अभी मैं आप लोगों को बताता हूँ कि कैसे पावर सप्लाई, किस वायर में कितना पावर सप्लाई आता है और कैसे उसको मेजर करते हैं। तो उसके बाद यहाँ पे बात होती है इसके आर्किटेक्चर के। तो आर्किटेक्चर को मैं यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल में आपको समझा रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से इसको सभी लोग बहुत ही बारीकी से समझेंगे एंड करने की कोशिश करेंगे क्या है, कैसे काम करता है। तो सबसे पहले हमारे पास एक इनपुट यूनिट होता है। मतलब कि हम लोग क्या करते हैं, एक इनपुट देते हैं। मान लिया कि ये हमारा एक स्विच होता है जहाँ से हम लोग स्विच है और स्विच पे हम लोग क्या करते हैं, कहीं ना कहीं से एसी इनपुट करते हैं। तो फॉर एग्जांपल ये एसी इनपुट है और ये 220 वोल्टेज से 240 वोल्टेज तक हो सकता है। तो ऐसे वोल्टेज आते हैं, 220 टू 240 वोल्टेज तक का होता है। और ये हाई वोल्टेज होता है। अगर इतना हमारे कंप्यूटर पे डायरेक्टली पावर सप्लाई ऐड कर दे या पावर सप्लाई से चला जाए तो हमारा कंप्यूटर बूम जल जाएगा, ब्लास्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे कैसे ये काम करता है, फिर इसके बाद जो हमारा काम चलता है वो ट्रांसफॉर्मर्स लगे होते हैं गाइस। एसएमपीएस में इसका वर्किंग प्रोसेस लाइव जब आप लोगों को मैं प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा तो काफ़ी डिटेल में आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो कुछ इस तरीके से ट्रांसफार्मर का साइन होता है और मैं यहाँ पे डिज़ाइन करने की कोशिश कर रहा हूँ कुछ इस तरीके से ये। तो ये हमारा ट्रांसफार्मर होता है, या बोल सकते हैं कि स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का काम क्या होता है, हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट करना। हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट करना। ओके, सो हाई वोल्ट को ये लो वोल्टेज में कन्वर्ट तो करता है बट प्योर लो वोल्टेज में कन्वर्ट नहीं करता। उस वोल्टेज में कहीं ना कहीं फ्लक्चुएशन होता है। तो जो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर से निकलकर वोल्टेज आते हैं वो प्योर डीसी नहीं होते हैं, वो कहीं ना कहीं अप डाउन चीजें होती रहती हैं। तो गाइस इसको कैसे काम में लाया जा सकता है या कैसे काम, तो यहाँ पर हमारे पास कुछ रेक्टिफायर्स यूज करे जाते हैं जिसमें कैपेसिटर, ट्रांजिस्टर, रजिस्टर, ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे कंपोनेंट्स होते हैं जो फिक्स करते हैं वोल्टेज को डीसी में प्योर, मतलब कि प्योरली वो डीसी वोल्टेज में फिक्स करते हैं आउटपुट को। तो यहाँ पे बहुत सारे क्या यूज किए जाते हैं, रेक्टिफायर यूज किए जाते हैं, रेक्टिफायर बोल सकते हैं, एंड बहुत सारे फिल्टर्स यूज किए जाते हैं। तो ये गाइस रेक्टिफायर एंड फिल्टर का काम होता है कि जो वोल्टेज में फ्लक्चुएशन है, जो प्योर वोल्टेज नहीं है उसको एज इट इज हार्डवेयर के अकॉर्डिंग पावर सप्लाई देना। तो रेक्टिफायर का ये काम आ जाता है। मतलब यहाँ से हमारा पूरा शुद्ध डीसी वोल्ट में आ जाता है। फिर यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं हमें मिलने लगता है आउटपुट वोल्टेज, और ये आउटपुट वोल्टेज प्योर डीसी वोल्ट में मिलने लगता है। अब गाइज यहाँ पे बात होती है कि किस में कितना आउटपुट वोल्टेज आता है। तो हमारे पास एक तरीके का ये कलर कॉम्बिनेशन होता है। अगर आप ध्यान से देखेंगे एसएमपीएस के वायर में तो देखो येलो कलर है, ब्लू कलर है और ऑरेंज कलर है, यहाँ पे रेड कलर है और
ब्लैक कलर है, बहुत सारे ऐसे कलर हैं। तो यहाँ पर अगर आप ऑरेंज कलर की बात करते हैं तो यहाँ पे जितने भी ऑरेंज कलर के वोल्टेज होते हैं या वायर होते हैं उन सभी में अलग अलग पावर सप्लाई आता है। मतलब कि अगर मान लिया ऑरेंज कलर का है तो ऑरेंज कलर के जितने भी सॉरी ऑरेंज कलर का जितना भी वायर होगा उसमें 3.3 प्लस वोल्ट होगा। ओके, बाकी ब्लैक जो होता है, जितने भी ब्लैक वायर हैं वो सारे कॉमन वायर में यहाँ पे हैं, आप देख सकते हैं। तो इसमें जो ब्लैक वायर ये होता है ये कॉमन वायर होता है, ग्राउंड के लिए बोल सकते हैं। उसके बाद जो रेड कलर का वायर होता है उसके अंदर +5 वोल्ट पावर सप्लाई आता है। जो ग्रीन कलर का होता है PS मतलब पावर सिग्नल ऑन बटन के लिए होता है। तो अगर हम लोग पावर सिग्नल ऑन बटन काम करना बंद कर दे तो हम लोग SMPS को ऑन नहीं कर पाएंगे। जैसे ही हम लोग अपने डेस्कटॉप पर पावर यानी कि पावर की प्रेस करते हैं तो SMPS ऑन होता है और सारे कंपोनेंट्स को पावर सप्लाई देने लगता है। तो अगर ये प्रॉब्लम हो जाए तो हमारा SMPS काम करना बंद कर देगा। तो इसकी भी कहीं ना कहीं चेकिंग कर लेनी चाहिए कि पावर सिग्नल ऑन है या नहीं। ऑन करने के लिए आप इन दोनों वायर को आपस में शॉर्ट करा दो, SMPS अगर ऑन हो जाता है तो समझ लो कि आपका काम कर रहा है। गाइज, अगर आपको नहीं पता कैसे शॉर्ट कराना होता है तो बिल्कुल आप ट्राई नहीं करेंगे घर पे। और ये एक प्रिकॉशन है, क्योंकि अगर हाई वोल्टेज, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स पे हम लोग भरोसा नहीं कर सकते। तो इसका मैं लाइव प्रैक्टिकल जब करके प्रॉपर आपको दिखा दूंगा तब आप उसको प्रैक्टिस करेंगे। ओके, फिर यहाँ पे कॉमन वोल्टेज आ जाता है, रेड कलर में +5 वोल्टेज है। प्लस यहाँ पे पावर ओके बटन हमारा वॉयलेट कलर का एक तरीके का, जो ये कलर जो भी है इसमें आ जाता है। फिर हमारे पास जो ये बैंगनी कलर होता है +5 वोल्ट VSB वायर होता है ना। +12 वोल्ट का आ जाता है येलो वायर में। उसके बाद हमारे पास 19 वोल्ट पावर, सॉरी, जो रेड कलर होता है +5 वोल्ट होता है। 18 नंबर पे ये जो वाइट कलर है इसमें भी -5 वोल्ट होता है। और -12 वोल्ट हमें ब्लू कलर के वायर में मिल जाता है। तो ये सारी चीजें, तो एटलीस्ट आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें या इसको नोट कर लें। ये अलग अलग वोल्टेज के पावर सप्लाई होते हैं। अब गाइस, इसका प्रैक्टिकली मैं चेक करके बता दूंगा कैसे आउटपुट वोल्टेज निकाले जाते हैं, चेक किए जाते हैं। इन सारी चीज़ों पे प्रैक्टिकली बहुत बढ़िया से मैं डिजिटल मीटर का यूज करके आप लोगों को बता दूंगा। फिर आगे बात करते हैं इसके कनेक्टर्स के बारे में। तो ये बहुत सारे कनेक्टर्स यूज किए जाते हैं। आपने देखा होगा जब भी एक SMPS यहाँ पे मैंने लिया था तो इसके अंदर बहुत सारे ये वायर थे, मतलब कनेक्टर्स थे। तो इन्हीं कनेक्टर्स का एक अलग डायग्राम मैंने यहाँ पे डिजाइन करा। और यहाँ पे देखो क्या दिया हुआ है कि ये 20+4 दिया हुआ, मतलब ये 20 वोल्ट का होता है और 4 पिन का ये होता है, सॉरी 20 पिन एंड ये 4 पिन का होता है। तो इसको बोलते हैं 20 या 24 पिन कनेक्टर, और इसको 80 या 80X कनेक्टर बोलते हैं। और ये मदरबोर्ड पे पावर सप्लाई के लिए होता है। फिर हमारे पास ये PCIe स्लॉट, ग्राफिक कार्ड और इन सारी चीज़ें पे जो होती हैं उनके पावर सप्लाई के लिए ये कनेक्टर होता है, ग्राफिक्स वगैरह के लिए। ये SATA कनेक्टर होता है, हार्ड डिस्क वगैरह को कनेक्ट करने के लिए होता है। ये 6 पिन का ऑक्सिलरी कनेक्टर्स होता है। फ्लॉपी कनेक्टर्स ये होता है जो कि आजकल यूज में नहीं है। ये प्लस देखा जाए तो P4 मतलब 4 पिन का एक कनेक्टर होता है जो कि एडिशनल पावर सप्लाई के लिए होता है। ये हमारे हार्ड डिस्क जो कि होती है पाटा लेवल पे, या जो मोलेक्स पावर कनेक्टर्स होते हैं फैन वगैरह में पावर सप्लाई देने के लिए इसका यूज़ कर सकते हैं। फिर हमारे पास ये HP वीडियो पावर के लिए होता है, 4 पिन का कनेक्टर होता है। तो ये सारी चीज़ें, प्लस हमारे पास कन्वर्टर होते हैं, क्योंकि अगर आपके पास मोलेक्स कनेक्टर है तो उसको आप लोग अगर साटा में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो ये कनेक्टर आप इस पर्टिकुलर पोर्ट पे लाकर कनेक्ट कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, ये एक तरीके का साटा पावर सप्लाई देने लगेगा। तो एक तरीके का ये होता है, बेसिकली यही कनेक्टर्स होते हैं जिनके थ्रू हम लोग पावर सप्लाई यूनिट का यूज करते हैं कंप्यूटर पे पावर सप्लाई देने के लिए। ओवरऑल गाइज, यहाँ पे कुछ पावर सप्लाई यूनिट की बात थी, समझ में आ गया होगा SMPS का प्रॉपर वर्क। तो इसका प्रैक्टिकल भी मिलेगा आप लोगों को, क्योंकि मैं जब असेंबलिंग डिसेंबलिंग सारी चीज़ें कराऊंगा तो काफ़ी बेटर तरीके से इसको समझा पाऊंगा। या नेक्स्ट वीडियो में आपको इसका प्रैक्टिकल लाइव मिल जाएगा। कितने लोगों को लाइव प्रैक्टिकल चाहिए कमेंट करके बताएं, एंड इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।